बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गो द्विजलाग। सगुन उपासक संग तह रहे मोक्ष सब त्याग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य समीप्य सारूप्य सारिष्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि वेद कथा कहै बहु भांति। गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होए देख बहु केसा। मोहे आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सवही कहे भक्षण करऊं। दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिल भरे उदर आहारा। आज दिन विध एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुन काना। अब भमरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी। जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कहे अंगद विचार मन माही। धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तन त्यागी। हरपुर गए परम बड़ भागे। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस सुख जुत बानी। आवा निकट कपिय भय मानी। तिनहि अभय
कर पूछे जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाते बंधु के करनी, रघुपत महिमा बहु विध बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय। वचन सहाय करव में, फेहम खोजहु जाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाए। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सहे सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परउ भूमि कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखे कर मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि।
तास खोज पठहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते हो वो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख करस जान चिंता, तिनहि दिखाई देसु ते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भयाजु, सुन मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि चित्रकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत ऐ। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ नाता करतेऊ, कछुक सहाय तुमार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, नरहु नाथ मम संकट भारी। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई राम काज मत्यागर। मोहि बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाक का बेहाल था, पाक उगने से सुंदर हो गया। पापीजा कर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरे करहु उपाय।
पापों को जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कह गरुण गिद जब गए, तिनके मन अति विस्मय भायु। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। जब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयु अब कहै सा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब में तरुण रहु बल भारी। वृक्षराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ियो, सो तनु बरनि न जाय। उभय घरी में दीनी, सात प्रदीक्षण धाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 परीक्षाएं कर ली। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही कारनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछुपते सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रक्षराज के जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो।
तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं तात जो नहीं होए तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकार। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा। सिंहनादे करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निध खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहि मारी, आनहु एहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और सहायकों सहित रावण को मार चित्रकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संगे कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारे निश्चर, राम सीता ही आने है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखाने है। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भवु भेषज रघुनाथ जसु, सुनहु जिनर और नार।
तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई, त्रिशिरार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सु कृपा करहु ए माते, सब तज भजन करें दिन राशि। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोगों की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनई तास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बंदिक, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, जय 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 प्रभु मेरे, जय 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 श्री राम प्रभु। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम इतश्री श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक तुषविंद सने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति।
बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, हनुमान बाबा की जय। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण भगवान राधिका माता की जय, राम से सीता माता की जय, तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोष माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो इंद्र चंदेव सूर्यदेव पीरवा सिद्धवा भूमि बाबा की जय। बोल सभी दई देवतन की जय, सभी भगवान की जय, सभी पितृगण, सभी जीव निर्जीव गण, प्रेत भूत पिशाच आदि की जय। बोलो सभी ऋषि मुनि की जय। हर हर महादेव शंभू।